15 क्वेश्चन है। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, तो ये देख ली प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो हम लोग ने देख लिया। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में देखो, संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था इसका अस्थायी अध्यक्ष। फिर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन इसका सही होगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ये इसके अस्थायी अध्यक्ष थे, अभी हम लोग ने देखा। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे देख लीजिए थे 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष। फिर 11 दिसंबर को 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष चुन लिया गया। स्वतंत्रता 20वां क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो उपसभापति एच.सी. मुखर्जी थे। सी, माफ कीजिएगा, इसमें तो फ्रैंक एंथोनी दिया। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को मनोनीत किया गया था। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे। फ्रैंक एंथोनी इज द पहले मनोनीत उपसभापति। संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो पहले दिन अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1947 दिसंबर 1946 में हुआ था।
संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान 26वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये 22 जनवरी 1947 को किया गया। देखिए, संविधान का प्रस्ताव संविधान सभा देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। ये 22 जनवरी 1947 को। इसके देखिए डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं हम लोग। बाईस जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना। तो प्रस्तुत किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और डेट क्या थी? 13 दिसंबर 1946। ये दोनों याद रखिएगा, पूछा जाता है। और ये 22 जनवरी वाला भी डेट पूछी जाती काफ़ी। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो देखा हमने, जवाहरलाल नेहरू जी ने देखा था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, हम लोग ने देखा। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर पड़ा था, बिल्कुल पड़ा था। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, दूसरा भी सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, ये भी सही है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, नहीं। राज्य का मुखिया जो कौन है? राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति हमारे यहाँ इनडायरेक्ट तरीके से चुना जाता है। राष्ट्रपति हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है। राष्ट्रपति हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है। तो ये चौथा गलत हो गया, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। संविधान सभा के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधि के माध्यम से किया जाता है। तीसरा 31वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। 24 जनवरी 1950 को 12वां अधिवेशन हुआ था, जब उस पर हस्ताक्षर किए थे। वह तैयार कब हो गया था? ये 26 नवंबर 1949 को। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि
को बताइए। तो सही तिथि जो है वो 24 जनवरी 1950 को थी। संविधान सभा के निर्माण में भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो अभी हम लोग ने देखा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और कुल 12 अधिवेशन लगे थे। ये मिलान वाला क्वेश्चन है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष तो एच.सी. मुखर्जी साहब थे। तो ए का चौथा तो ये बी में मिल गया। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य तो ये थे के.एम. मुंशी जी। तो ये यहाँ पे बी लिख दीजिए। तो ये ए का चौथा, बी का तीसरा, यही ऑप्शन हो गया। लेकिन अभी देख लीजिए, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? ये वी.टी. कृष्णमाचारी थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो ये सही हो गया बी। नौली के संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे। ठीक है, तो एच.सी. मुखर्जी बाद में बने थे उपाध्यक्ष। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये बी.एन. राव थे। बी.एन. राव। बेनेगल नरसिम्हा राव इनका पूरा नाम था। बेनेगल नरसिम्हा राव इनका पूरा नाम था। तो ये क्या, बी.एन. राव ही हमेशा पूछे जाते हैं, तो बी.एन. राव याद रखिएगा। संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया था तो ये बी.एन. राव ने तैयार किया था संविधान सभा का प्रथम प्रारूप। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। बी.एन. राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं। नहीं पूछेगा, पर ये याद रखिएगा बी.एन. राव को। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? ये बड़ा अलग क्वेश्चन आ गया। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। अतः प्रश्न में दिए गए कोई भी विकल्प सही विकल्प नहीं है। 38वां क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था जनवरी 26, 1950, नवंबर 26, 1949 और फरवरी 11, 1948। तो ये अंतिम रूप से नवंबर 26, 1949 को तैयार हो गया था और लागू हुआ था अंतिम रूप से 26 जनवरी 1950 को। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्ताव में उल्लेखित किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान ने संविधान
अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता अंतकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रारंभ हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। 39वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, तो ये 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान 41 क्वेश्चन, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था, तो अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 42 क्वेश्चन नंबर है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ है, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 26 जनवरी 1950 लागू हुआ। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बी ऑप्शन है। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तीसरा, यह एक शुभ दिन था। चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग को पता होगा कि 1930 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया था, की घोषणा की थी स्वतंत्रता दिवस मनाने की। और जहाँ तक भारत छोड़ो आंदोलन की बात रही, तो ये 8 और 9 अगस्त को 1942 को प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन इसका ये सही है। इसकी डिटेल में देखिए दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1949 को लागू किया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन संविधान लाभ पूरा हो गया था। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ और इसके द्वारा प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे। जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।
भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। छियालीस नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था 26 जनवरी 1949 को। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान में निर्वाचन हुआ था। पहले इनका निर्वाचन हुआ था बंगाल से, पर पार्टीशन के बाद बंगाल का जो क्षेत्र था वो बांग्लादेश में चला गया, तो इनका बाद में बॉम्बे प्रेसिडेंसी से इनका निर्वाचन हुआ था अम्बेडकर जी का। देखिए इसमें दिया भी है। वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा की प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के एम.आर. जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। यद्यपि विकल्प ए में पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह अभीष्ट विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए थे। तो ये याद रखिएगा किसने वैकेंट की थी, एम.आर. जयकर नहीं, कभी पूछ सकता है क्वेश्चन में। खैर कोई नहीं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी याद रखिए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? ये इतना डीप तो नहीं पूछता, फिर भी याद रख, फिर भी ध्यान दीजिएगा। 1891 में इनका जन्म हुआ था और 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। तृतीय गोलमेज 50वें नंबर का क्वेश्चन है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन को बंद किया था। कल की क्लास में हम ये देख चुके हैं, जिसमें कौन कौन शामिल थे, जिसमें देसी रियासतें और प्रांत शामिल थे, और जिसमें प्रेसिडेंशियल प्रांत भी शामिल थे, प्रेसिडेंशियल प्रांत भी शामिल थे। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नवंबर-दिसंबर 1935 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस ने केवल दूसरे सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, उसके अलावा ना पहले में भाग लिया था ना तीसरे में भाग लिया था। और कांग्रेस से जो एकमात्र गए थे सदस्य वो थे गांधी जी, बाकी जो लोग गए थे वो अपने उससे गए थे, कांग्रेस की तरफ से नहीं गए थे। सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत में सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। ये बात सही है। और ये जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था
ये साइमन कमेटी जो थी उसकी रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए बनाई गई थी। ये बुलाया गया था एक गोलमेज सम्मेलन। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। तो ये दोनों बात तो सही है, दोनों बात सही कह रहा है। ये भी सही है, ये भी सही है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है क्योंकि इसको एक ग्रही संविधान कहते हैं। इसको एक ग्रही संविधान कहा जाता है, इसलिए भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं को पूरा करता नहीं। तो इसका आई थिंक बी होना चाहिए, बी सही है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी हैं। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधान से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसे एक ग्रही संविधान भी कहा जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। तो ये आई थिंक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, मौलाना आज़ाद जी ने की थी। इसका हम डिटेल देख लेते हैं। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। तिरपन नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो ये गांधी जी ने कहा था। तभी मोदी जी कहते हैं कि बापू की इच्छा पूरी करने के लिए कांग्रेस को खत्म कर दो। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि हो। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो ये कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर प्रसाद ने कहा था। संविधान 55 नंबर क्वेश्चन, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माण ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ये किसने कहा था? ये आइवर जेनिंग ने कहा था। आइवर जेनिंग का कथन है, उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया था। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों एवं भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। आइवर जेनिंग। 56 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था संविधान एक कांग्रेस और कांग्रेस भारत था? ऑस्टिन साहब ने कहा था।
संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस एक भारत है। ऑस्टिन साहब। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह वाक्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता इतिहासकार गैनविले ऑस्टिन का था। यह उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कही थी। 57 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो ये 15 सदस्य थी महिलाएं। इनमें से एक महिला सदस्य, एक मात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी, बेगम, मैं भूल रहा हूँ नाम, बेगम एजाज रसूल ऐसे कुछ करके नाम था उनका। 15 सदस्य याद रखिएगा, पूछेगा ये क्वेश्चन दोबारा भी। तो अब आज की क्लास यहीं रखते हैं, फिर अगली क्लास हम यहाँ करेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ।